नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में जिसका नाम है आईपीओ विद प्रॉफिट, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी और सबसे गर्म खबरों की, वो भी एकदम रियल एनालिसिस के साथ। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर एक सीजन्ड इन्वेस्टर, यह चैनल बनाया गया है स्पेसिफिकली आपके लिए ताकि आप पैसा बनाएं लेकिन समझ के। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट वही जो सही समय पे मिला हो। आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग भी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यह आपके पोर्टफोलियो को अफेक्ट कर सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आज हम बात करने वाले हैं एक बर्निंग क्वेश्चन पर, क्या इंडिया का स्टॉक मार्केट एक बबल में है? जी हाँ, सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाइज पे हैं, लेकिन क्या ये रैली सस्टेनेबल है या सिर्फ एक और बबल बन रहा है जो कभी भी फूट सकता है? आरबीआई ने खुद अलर्ट दिया है, कुछ सेक्टर्स में वैल्यूएशन ओवरस्ट्रेच्ड हो चुके हैं। आखिर आरबीआई ने ये क्यों कहा और हमें क्या करना चाहिए? आइए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहली बात, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप देखिए मीडिया में हर दूसरे दिन हेडलाइन होती है, सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया, निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, मिड कैप्स रैली कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स खुशी से झूम रहे हैं। नए इन्वेस्टर्स डिमैट अकाउंट्स खुलवा रहे हैं, आईपीओज ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहे हैं और रिटेल पार्टिसिपेशन हिस्टोरिकल हाई पे है। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री ने हमें सिखाया है कि जब हर आदमी मार्केट में पैसा डाल रहा होता है बिना समझे, सिर्फ इसलिए कि सब कमा रहे हैं, तभी बबल बनता है। ज़रा याद करिए, 2008 को हर स्टॉक अपर जा रहा था, इन्वेस्टर्स यूफोरिक थे, लेकिन फिर आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 2020 के लॉकडाउन के बाद भी सेम चीज़ हुई, मार्केट गिरा, लेकिन फिर वी शेप रिकवरी ने रिटेल इन्वेस्टर्स को एक इल्यूजन दे दिया कि मार्केट कभी नहीं गिरता। लेकिन जो लोग मार्केट की हिस्ट्री जानते हैं उन्हें पता है कि करेक्शन इज नॉट जस्ट लाइकली, इट्स नेसेसरी। मार्केट जब फंडामेंटल्स से बहुत ज़्यादा ऊपर निकाल जाता है तो करेक्शन आता ही आता है, ये नेचर का रूल है। अब बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई ने अपने रीसेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। उन्होंने बोला कि कुछ सेक्टर्स में वैल्यूएशन स्ट्रेस क्लियरली विजिबल है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट्स जहां स्टॉक्स अनरियलिस्टिक तरीके से भाग रहे हैं। उन्होंने यह भी हाईलाइट किया कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डेंजरसली हाई हो चुका है, जहां लेवरेज के वजह से लॉसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एफएनओ में ट्रेडिंग करना एक डबल एज्ड सोर्ड है, और अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के घुस गए तो प्रॉफिट के बदले हो सकता है पूरा कैपिटल चला जाए। सोचने की बात यह है कि जब आरबीआई जैसे रेगुलेटरी बॉडी वार्निंग देता है तो वो सिर्फ एक फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं होता, वो एक सटल सिग्नल होता है कि दिक्कत हो सकती है। और अगर हम उस सिग्नल को इग्नोर करें तो हम अपने ही इन्वेस्टमेंट के दुश्मन बन जाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं बबल और बूम के बीच का फ़र्क। मार्केट बूम होता है जब इकॉनमी ग्रो करती है, कंपनीज के अर्निंग्स स्ट्रांग होते हैं, इनोवेशंस आ रहे होते हैं और लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे होते हैं। बबल होता है जब प्राइसेस इरेशनली बढ़ते हैं बिना किसी रियल अर्निंग सपोर्ट के। आप देखिए आजकल के कुछ एआई स्टॉक्स, ईवी स्टॉक्स या रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स वैल्यूएशन 80x 100x पीई पर ट्रेड हो रहे हैं। क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये अर्निंग से जस्टिफाई होता है? जब कोई स्टॉक सिर्फ होप पर भागता है, फ्यूचर के ड्रीम्स पे, और आप उसमें पैसा लगा देते हो तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। मार्केट में करेक्शंस और क्रैशेस इसी वजह से होते हैं, और जब करेक्शन आता है सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उन इन्वेस्टर्स को जो बिना रिसर्च के सिर्फ क्राउड को देख के इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप भी सिर्फ दोस्तों के कहने पर स्टॉक ले रहे हो या यूट्यूब शॉर्ट्स देख के स्मॉल कैप्स में जंप कर रहे हो तो ज़रा रुक जाइए और सोचिए, क्या ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा? अब एक लॉजिकल सवाल आता है, अगर बबल है भी तो हमें क्या करना चाहिए? पैनिक तो करना नहीं चाहिए, राइट? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये टाइम होता है पोर्टफोलियो क्लीनअप का। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन करो। अगर आपके पोर्टफोलियो में 60-70% स्मॉल और मिड कैप है तो लार्ज कैप्स या ईटीएफ्स में शिफ्ट करो, बैलेंस बनाओ। दूसरा, कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, पीई रेशियो, डेट, ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, ऑल शुड मेक सेंस।
तीसरा, F&O ट्रेडिंग में लेवरेज से दूर रहो। अगर आपको स्ट्रैटेजी नहीं आती या स्टॉप लॉस सेट नहीं करते तो लॉस भी 10x हो सकता है। मार्केट कभी कभी ग्रीडी दिख सकता है, लेकिन उसके नीचे पैनिक छुपा होता है, और जब पैनिक ब्रेक होता है तो सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर क्रश होता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट करेक्शन से डरो मत। जब अच्छी कंपनी का स्टॉक गिरता है वो होता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, न कि पैनिक बटन। लेकिन हाँ, गिरता हुआ नाइफ पकड़ने का काम मत करो। थोड़ा वेट करो, एनालिसिस करो और तब ही बाय करो। अब थोड़ा ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है मार्केट बबल में है? क्या आपने अपने पोर्टफोलियो में कोई चेंज किया है या अभी भी फुल ऑन बुलिश हो? मैं आपके कमेंट्स पर्सनली पढ़ता हूं और हर एक ओपिनियन का रिस्पेक्ट करता हूं। और हाँ, वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक तो बनता है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको मार्केट में इन्वेस्ट करने का शौक है, ताकि उन्हें भी वार्निंग सिग्नल समझ आए। और अगर आप नए हो चैनल पे तो IPO विद प्रॉफिट को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको स्टॉक मार्केट का असली नॉलेज बिना किसी हाइप के। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटी सी कंपनी के बारे में जिसका स्टॉक सिर्फ 3 महीने में 300% भाग गया है। लोग कह रहे हैं ये मल्टी बैगर है, लेकिन सच क्या है? क्या ये रैली जेन्युइन है या पंप एंड डंप चल रहा है? उसका फुल एनालिसिस लेकर आ रहे हैं हम अगले एपिसोड में। डोंट मिस दैट। तब तक के लिए अपना पैसा समझ के इन्वेस्ट कीजिए, पेशेंस रखिए और मार्केट से सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओनली ऑन IPO विद प्रॉफिट।